हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आप ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस और ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस के बीच में डिफरेंस को बताना। तो दोस्तों, ऑब्लिक कटिंग और ऑर्थोगोनल कटिंग के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस को समझेंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि 2D और 3D कटिंग प्रोसेस। तो कटिंग प्रोसेस में 2D और 3D के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ऑर्थो कटिंग प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशनल कटिंग प्रोसेस हो, और ऑब्लिक कटिंग में हमें ध्यान रखना है कि 3D यानी 3 डायमेंशनल कटिंग प्रोसेस हो। तो ऑर्थोगोनल कटिंग जब की बात होगी तो वो 2D यानी 2 डायमेंशनल कटिंग प्रोसेस होगा, और ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल कटिंग प्रोसेस। जबकि बात करते हैं कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ फीड के अकॉर्डिंग, तो कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ फीड के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में जो कटिंग एज ऑफ द टूल होगा वो रिमेन्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फीड। और ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो जो कटिंग एज ऑफ द टूल होगा वो रिमेन्स इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फीड। ध्यान रखना है कि जब कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ फीड की बात की जाती है, कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ फीड की बात करेंगे तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में जो कटिंग एज होगा टूल का वो रिमेन्स एट 90 डिग्री ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फीड। जबकि ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस में जो कटिंग एज ऑफ द टूल होगा वो रिमेन्स इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फीड। थर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में जो चिप फ्लो होता है इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो चिप है फ्लो है किस में, ऑर्थोगोनल कटिंग में, उसमें जो चिप फ्लो होगा इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल होगा। जबकि ऑब्लिक कटिंग में जो चिप फ्लो होता है इन डायरेक्शन टू एन एंगल विद नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किसके डायरेक्शन नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल के, यहाँ पर जो है डायरेक्शन टू एन एंगल विद नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल। नेक्स्ट है कटिंग, बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कटिंग फोर्सेस की। तो इन ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होगा कि जो देयर आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे ऑफ कटिंग फोर्सेस जो कि एक्ट करेंगे ऑन द टूल पर। देयर आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टूल। जबकि ऑब्लिक कटिंग में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होंगे वो कटिंग फोर्सेस के वो एक्ट करेंगे एक्टिंग ऑन द टूल के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जब हीट डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द हीट डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है हीट डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, हीट डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हीट डेवलप्ड हो रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज़ मोर। और जब बात करेंगे ऑब्लिक कटिंग में तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज़ लेस। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑर्थोगोनल कटिंग में जो है वो हीट का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है, हीट फ्रिक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हीट डेवलप हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज़ मोर। जबकि यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस द हीट डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज़ लेस। नेक्स्ट बात करते हैं टूल लाइफ रिकॉर्डिंग। जब टूल लाइफ की बात करते हैं तो जो टूल लाइफ जो होती है वो स्मॉलर होती है देन ऑब्टेन इन ऑब्लिक कटिंग। जबकि इसमें जो होगा आपका, इसमें टूल्स हैव अ लॉन्गर लाइफ। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल लाइफ जो होती है वो स्मॉलर होती है देन ऑब्टेन इन ऑब्लिक कटिंग फॉर सेम कटिंग कंडीशन। यहाँ पर टूल्स लाइफ हैव अ लॉन्गर लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं तेरा शेयर फोर्स के अकॉर्डिंग। तो जब शेयर फोर्स की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो शेयर फोर्स होगा वो एक्ट करता है एज अ स्मॉलर एरिया पर, एज एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया। और जो रिजल्ट है दैट इज शेयर फोर्स इन ऑब्लिक कटिंग में द शेयर फोर्स एक्ट ऑन अ लार्जर एरिया ऑफ द कटिंग एज। तो यहाँ पे स्मॉलर एरिया में शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका है शेयर फोर्स वो लार्जर एरिया में है इन ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में जब अमाउंट ऑफ मेटल रिमूवल की बात करते हैं तो इसमें जो रिजल्ट इज़ इन लेस मेटल रिमूवल कंपेयर टू ऑब्लिक कटिंग। जबकि इसमें हम बात करेंगे ऑब्लिक कटिंग में तो और रिजल्ट इज़ फास्टर एंड मोर मेटल रिमूवल कंपेयर टू ऑर्थोगोनल कटिंग। व्हाट द रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन द कटिंग एज और विड्थ ऑफ द कट। तो जो कटिंग एज होगा वो बिगर देन विड्थ ऑफ द कट होता है इसमें, जबकि ऑब्लिक कटिंग में जो होगा कटिंग एज स्मॉलर होगा विड्थ ऑफ द कट में। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में आपको दिखाई देगा दिस इज़ फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग डायग्राम।
और ये हमारा है ऑब्लिक कटिंग डायग्राम। ऑर्थोगोनल कटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे वर्क पीस है, दिस वन इज वर्क पीस, यहाँ पे कटिंग टूल है, दिस वन इज द चिप, और यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्लिक कटिंग का दिखेगा, दिस इज द कटिंग टूल, और यहाँ पर चिप फ्लो एंगल, और यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में प्रोसेस में डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये था कि ये ऑर्थोगोनल कटिंग 2D प्रोसेस है और ये 3D प्रोसेस है। कटिंग एज की बात करते हैं तो जो कटिंग एज होगा ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल्स रिमेंस 90 डिग्री एट डायरेक्शन ऑफ फीड, इसमें जो होगा कटिंग एज ऑफ द टूल्स जो होगा रिमेंस इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फीड। पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग में कट चिप फ्लो जो होगा इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल होगा, जबकि इसमें चिप फ्लो इन डायरेक्शन एट एन एंगल विद नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल। कंपोनेंट्स ऑफ कटिंग फोर्स की बात करते हैं फोर्सेस की, तो देयर आर द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ कटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द टूल, जबकि देयर आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द कटिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टूल। हीट डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट जो डेवलप हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज मोर, ड्यूरिंग द प्रोसेस द हीट डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज लेस। टूल लाइफ, जो टूल लाइफ होता है वो स्मॉलर होता है देन ऑप्टेन इन ऑब्लिक कटिंग, जबकि इसमें टूल्स लाइफ जो होगी वो लाइफ की लॉन्गर होगी। अकॉर्डिंग टू शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स एक्ट करता है ना स्मॉलर एरिया, इसमें शेयर फोर्स जो है वो एक्ट करता है ना लार्जर एरिया। अमाउंट ऑफ रिमूवल रेट, अमाउंट ऑफ मेटल रिमूवल के अकॉर्डिंग रिजल्ट इन लेस मेटल रिमूवल कंपेयर टू ऑब्लिक कटिंग, और इसमें रिजल्ट इन फास्टर and more metal removal rate compared to orthogonal cutting. And there are relation between cutting edge and the width of cut. So the cutting edge is bigger than width of the cut and the cutting edge is smaller than the width of the cut. Thanks for watching and sharing.